क्या जनक को जिताने के लिए साधु बाबा देंगे गवाही? बृजभूषण की जल्द मौत के बाद क्या अनिरुद्ध कर लेगा जनक से शादी? अब कौन सा एक नया मोड़ लेगा जनक की जिंदगी से? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल जनक में आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे कई सारे सबूत भी पेश किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है। जनक के पास जो एक स्ट्रांग एविडेंस था वो अब कोर्ट ने लेने से मना कर दिया। अनिरुद्ध के पास जो उर्वशी की चिट्ठी थी, कोर्ट ने उसे भी सबूत मानने से इनकार कर दिया। उस चिट्ठी से कुछ साबित नहीं होता कि ये उर्वशी ने ही लिखी है, और अगर उर्वशी ने लिखी भी है तो इसमें पिता का नाम है, माँ का नाम कोई जिक्र नहीं है। यह सबूत जो है हथियार की तरह सृष्टि के खिलाफ काम नहीं कर पाई, पर इससे बहुत आघात पहुंचा है जनक और अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध को भी खुद पर बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि मैं इस चिट्ठी की मदद से जनक की मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे बाबा ने ठीक नहीं किया, उन्होंने इसे नकार दिया। यहाँ एक मज़ेदार चीज़ यह होगी कि यहाँ उसी डॉक्टर को बुलाया जाएगा जिसके नर्सिंग होम में सृष्टि ने जनक को जन्म दिया है। यह डॉक्टर जो है वो एडमिशन फॉर्म और रिसिप्ट भी दिखाएगा जहाँ पे सृष्टि मुखर्जी ने अपने साइन किए हैं, सृष्टि बृजभूषण ने भी साइन किए हैं। यहाँ पे डॉक्टर कहने वाले हैं कि 21 साल पहले मेरे पास आई थी सृष्टि जी, हाँ उन्होंने जनक को जन्म दिया, और लेकिन तब ये सृष्टि मुखर्जी नहीं थी, सृष्टि रैना थी। जनक के वकील यह साबित करते हुए नजर आएंगे कि हाँ इन्होंने अपना नाम जो है छुपा लिया था, क्योंकि इतने बड़े इंसान से शादी कर चुकी थी तो अपना नाम बदनाम ना हो इसलिए उन्होंने पहले वाला नाम इस्तेमाल किया। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट होने वाले हैं दोनों वकीलों में, और यहाँ सुबह उस सबूत को भी झूठा साबित करने के लिए तैयार रहेगा। यहाँ दोनों वकील में काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट भी हो रही होगी, पर यहाँ पे जो सृष्टि मुखर्जी इतनी ज़्यादा घबराती हुई नज़र आने वाली हैं, क्योंकि उस डॉक्टर को देखकर उसके पसीने छूट रहे होंगे, वह काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होगी। तो ये वही डॉक्टर है जिनकी मदद से मैंने जनक को जन्म दिया था, तो इनके पास तो ठोस सबूत हो सकते हैं। पर दोस्तों, यहाँ सबूत अपना दिमाग लगाएगा ना, वो कैसे ना कैसे करके ये लोग सबूत को चेंज करेंगे, या फिर हो सकता है गवाह को खरीद भी लें। यहाँ कुछ भी भरोसा नहीं है, यह लोग कुछ भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये लोग इस सबूत को भी मिटा दे या गवाह को खरीद ले ना, जनक जो है केस पूरी तरीके से हार जाएगी। लेकिन अभी भी एक इंसान है जो उम्मीद की किरण बन के आ सकता है। जी हाँ, वो इंसान कोई और नहीं, साधु बाबा हैं, जो आश्रम में जनक की हेल्प किए थे। वही साधु बाबा जिन्होंने जनक की जान बचाई थी और उसको आश्रम में रखा था, और जिनकी मदद से वह अपने पिता से मिल पाई, क्योंकि दोस्तों वो भी एक डॉक्टर ही हैं। जब बृजभूषण को सृष्टि मुखर्जी ने मारने की कोशिश की थी तो उसी साधु बाबा ने बृजभूषण की जान बचाई थी, उन्हें दवा दी थी, और वह भी जानते हैं सृष्टि मुखर्जी की सारी सच्चाई, उर्वशी की सारी सच्चाई, और बृजभूषण और नकली बृजभूषण असली बृजभूषण की सारी सच्चाई। क्योंकि वह एक डॉक्टर हैं तो उनके पास भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हो सकता है कि जब जनक केस हारती हुई नजर आए, उसको दिखाया जाए कि वह सारे गवाह, सारे सबूत उससे गलत हो गए हैं। तो यहाँ पे एक उम्मीद की किरण बन के साधु बाबा को दिखाया जाएगा। और दोस्तों, जब यहाँ साधु बाबा गवाह बनकर आएंगे, सबूत लेकर आएंगे, तो सृष्टि के पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि वह इस साधु बाबा को नहीं खरीद सकती है, और उसके पास ऐसा कोई सबूत है या तो किसी को नहीं पता, पर वह भी अच्छे से जानते हैं कि सृष्टि मुखर्जी बड़ी ही चालाक औरत है, और ये जो बृजभूषण और जनक है यह पहले से ही बता देंगे साधु बाबा को कि उससे सारे सबूत गलत साबित कर दिए हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो ना तो उसे बहुत सावधानी से रखिएगा, क्योंकि वो लोग औरत बहुत ही ज़्यादा कुटिल है। वह यह केस जीतने के लिए सारी हदें पार करती हुई नजर आ रही है, तो उसके अंदर शर्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, बची हुई है। आप इस सबूत को बहुत ही ध्यान से संभाल के रखिएगा, और बस जैसे तैसे करके इसे कोर्ट तक पहुंचा दीजिएगा। तो दोस्तों, हो सकता है आने वाले समय में यह भी दिखाया जाए, पर यहाँ पे तो जी बृजभूषण के ऊपर ही खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि यहाँ बृजभूषण जिस ताकत के साथ सृष्टि से टकरा रहा है, सारी हिस्ट्री की पोल खोल रहा है, सृष्टि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई है इस बृजभूषण से। अब तो वह
बस उसके दिमाग में एक ही साजिश चल रही है कि इसका खात्मा ही कर देती हूँ, इसको इस दुनिया से ही मिटा देती हूँ, मतलब परमात्मा के पास ही पहुँचा देती हूँ। बहुत बोलने लग गया है यह। और उसकी बेटी झनक पहले तो चुप रहती थी, एक शब्द भी जुबान से नहीं निकालती थी, और अब देखो मुझे ही आग दिखा रही है, मेरी ही भाषा में मुझे जवाब दे रही है, और मेरी बेटी के जीवन में तो ग्रहणी लगा दी है, इसके पति को छीन कर बैठी है। और यह अनिरुद्ध एकदम बेवकूफ़ इंसान है। इतने बार समझा दिया है लेकिन फिर भी झनक के ही पल्लू से चिपका के रहना है। इसको झनक के अंदर जो अकर घमंड और है ना, मुझे तोड़ना होगा। इसके अंदर अकड़ घमंड सिर्फ एक इंसान से आया है, वो है इसके पिता। क्योंकि जब से इसको मिला है, इसके पिता मिले हैं, तो ना तब से इसके रुतबा बहुत चेंज हो गया है। इसके पिता जो मुझे कुछ करना होगा, यानी इसके पिता को जानलेवा हमला करवाएगी। और दोस्तों, ऐसे कई खबरें आ रही हैं सामने कि झनक के पिता की जल्द मौत भी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी शो में 2 लोग को दिखाया जा रहा है, मतलब उसके असली और नकली रूप को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ मेकर्स डबल रोल को अब नहीं दिखाएंगे, तो या तो होश असली वाले को रखेंगे या नकली वाले को रखेंगे। और रही बात नकली वाले की, तो अगर झनक यह केस हार जाती है तो नकली वाले को तो कुछ होगा ही नहीं, वह वैसे भी घूमता रहेगा जैसे पहले घूमता था। असली पंडित बृजभूषण को बहुत खतरा है, क्योंकि वह जान लगा कर है केस जीतने के लिए, और खतरा बन रहा है सृष्टि के रास्ते का। इन लोगों के लिए इतना मुश्किल तो नहीं होगा बृजभूषण को मारना, क्योंकि पहले भी मारने की कोशिश कर चुके हैं। पर दोस्तों, एक बात यहाँ साबित हो जाएगी, क्योंकि पंडित बृजभूषण पहले ही बता चुका है अपनी बेटी को कि मुझे इन्होंने मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे साधु दोस्त ने मुझे बचा लिया था। लेकिन दोस्तों, अगर इस बार की भी जानलेवा हमला हुआ और अगर इनको मारा हुआ दिखा दिया गया, तब भी यहाँ जनकपुरी जी जान लगा के ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने मेरे पिता के ऊपर पहले भी जानलेवा हमला किया और अब तो मार ही दिया। लेकिन दोस्तों, झनक यह बैटल जीतेगी या नहीं जीतेगी, तो बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कई बार खबरें यहाँ तक आ रही हैं झनक बैटल हार जाएगी, उसके पिता की मौत हो जाएगी, फिर अनिरुद्ध झनक को बेसहारा नहीं देख सकता, वह उसका साथ हाथ थाम लेगा, उसके साथ ज़िंदगी भर रहने का फैसला कर लेगा। हाँ, वे झनक से शादी कर लेगा, ऑफिशियल सबके सामने झनक से शादी करेगा, फिर उसे अपनी पत्नी बना लेगा। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं है अनिरुद्ध के लिए, क्योंकि दोस्तों, अनिरुद्ध जो ऐसे कई बार डायलॉग बाजी कर चुका है, लेकिन वह कहता कुछ और है, करता कुछ और। वो तो बिल्कुल भी पेंदी का लोटा लगता है। अगर झनक यह केस जीत जाती है तो झनक की ज़िंदगी का सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि उसने अपने पिता को इंसाफ दिलाया। उसके पिता ने जो उतना घुट घुट के जीवन बिताया था, आज उनको सफल इंसान मिल गया है। झनक की माँ उर्वशी को इंसाफ मिला, तो यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी को जेल गई थी, लेकिन तो फिर छूट कर आ गई अपने बलबूते पर, अपने ताकत पर। इस बार उसे कौन बचाएगा? इस बार उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि दोनों पति इसके खिलाफ हैं। विनायक भी इस बार उसका साथ नहीं देने वाला। और यहाँ आरसी की जो हालत होगी वह बिल्कुल ही अलग होगी। वो गिर गिर कर नहीं वाली है सभी के सामने कि मेरी माँ को छोड़ दीजिए, मेरी माँ ने जो किया वो ठीक नहीं किया, मानती हूँ। फिर क्या सृष्टि मुखर्जी के लिए रोने वाला कोई और नहीं होगा? बस हाँ, उसकी बेटी 2-3 आंसू जरूर बहाएगी, लेकिन जब सच्चाई सामने आ जाएगी तो उसे भी तो मानना पड़ेगा ना कि उसकी माँ ने उसे धोखा दिया है, इतने समय से छुपा के रखा कि उसके 2 पति थे। झनक उसी की बहन है, यानी झनक उसी की खून है। झनक को जो इतना गंदा गंदा उन्होंने कहा, झनक को इतनी गालियाँ दी, अपने ही खून को उन्होंने गाली दी, और हमेशा अर्शी को भड़का के रखा झनक के लिए, कभी भी एक अच्छी बात नहीं सिखाई। लेकिन तब भी अनिरुद्ध झनक के रिश्ते का क्या मेन मोड़ लेने वाला है, यह देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि झनक सीरियल को 1 साल तो हो चुका है। अब भी क्या मेकर्स इनको अलग ही रखने वाले हैं? क्या अब इनके ज़िंदगी का कोई अच्छा मोड़ होने वाला है? क्या ये इनको मिलाने वाले हैं, या क्या ये दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, या ज़िंदगी भर जुदा ही रहेंगे, गम में ही जिएंगे? दोस्तों, आपकी क्या
एक्सेप्टेशंस है मेकर्स से, आप हमें कमेंट जरूर बताइए। आप क्या चाहते हैं कि साधु बाबा की एक ठोस सबूत के साथ एंट्री होनी चाहिए या नहीं, जो कि आपकी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स।